बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बताता रहा कि यूक्रेन के मामले पर सबसे बुरी तरह अगर कोई फंसा हुआ है तो वो है भारत। भारत इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है कि रूस उसके हाथ से जा रहा है, अमेरिका उसके हाथ से जा रहा है, उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पर खड़ा है। इमरान खान ने तो क्लियरली शो कर दिया विंटर ओलंपिक्स में जाकर कि हम शी जिनपिंग के साथ खड़े हैं, और शी जिनपिंग ने ऐलान कर दिया कि हम रूस के साथ खड़े हैं। यानी हमने तो अपना ब्लॉक क्लियर कर दिया। फंसा हुआ है तो भारत फंसा हुआ है। अब आपको भारतीय मीडिया का क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, आपको एग्जैक्टली यही सूरत हाल नजर आएगी। कितनी उनकी चीखें निकल रही हैं कि भाई हमें लाकर तुम्हें फंसा चुके हो, यहाँ पर कोई सूरत हाल हमारे लिए फेवरेबल नहीं। यानी आपने हमें वहां पर लाकर फंसा दिया है कि भारत को समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पर जाए, कहाँ पर नहीं जाए। और सबसे बढ़कर इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि भारत अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आ चुका है, जहां पर उसको चूज करना है कि कहां पर खड़ा है, कहां पर नहीं, या रूस या अमेरिका। जिसके साथ वो जाएगा दूसरा उसका दुश्मन होगा। क्या तबाही होने वाली, क्लिप देखिएगा जरा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। 4 फरवरी की तारीख विश्व कूटनीति के लिए बहुत बड़ी तारीख है, क्योंकि ये तारीख व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में बहुत बड़ी डील का गवाह बने हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर लगातार ड्रिल कर रहे रूस ने बीजिंग में चीन के साथ अहम डील की है। इस डील से अमेरिका तनाव में है और भारत के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो गई है। पुतिन और जिनपिंग के बीच क्या डील हुई और उस डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजिंग में डील, यूक्रेन बॉर्डर पर ड्रिल। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। दुश्मनों के किले को तबाह करने वाले टैंक नॉन स्टॉप दौड़ रहे हैं। आसमान से लड़ाकू विमानों की गर्जना पूरे इलाके को भयभीत कर रही है। ये वीडियो यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस और बेलारूस की सेना के संयुक्त अभ्यास का है, लेकिन इससे बड़ी तस्वीर ये है। ये तस्वीर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की है। विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर पुतिन बीजिंग पहुंचे और शी जिनपिंग से मिले। इस मुलाकात में रूस और चीन के बीच बहुत बड़ी डील हुई है। ऐसी डील जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत के लिए भी सरदर्द बढ़ाने वाली है। रूस ने वन चाइना के सिद्धांत को मान्यता दी है और ताइवान को चीन का अभिन्न अंग माना है। बदले में चीन ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस का समर्थन किया है। चीन की नीति ही रही है, इस हाथ से लो और उस हाथ से दो। और इसी नीति पर चलते हुए चीन ने यूक्रेन के मुद्दे पर अलग थलग पड़े रूस से मनचाही डील कर ली। और इस कदम से यूक्रेन के साथ साथ ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिका से टकराव बढ़ना तय है। अब इस वीडियो को देखिए। वेस्टर्न यूक्रेन में वहां की सेना को अमेरिकी हथियारों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक यूक्रेन के सैनिक सीख रहे हैं कि कैसे इन हथियारों की मदद से रूस के हमले का जवाब देना है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के इस वीडियो को देखिए। 3 फरवरी को इस वीडियो में अमेरिकी एयरफोर्स का विमान दिख रहा है। अमेरिकी आर्मी के जवान समेत कुल 1700 लोग हैं। इनकी तैनाती यूरोप के पोलैंड और रोमानिया में होगी। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी जर्मनी पहुंच चुकी है। कर रहे हैं इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल, यानी रूस और यूक्रेन विवाद की, जिसके बारे में कहा जा रहा है ये कभी भी विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। सुपर पावर रूस जिस तरह यूक्रेन के बॉर्डर पर सेनाओं का जमावड़ा कर रहा है, यूक्रेन की टेंशन बढ़ रही है और अब यूक्रेन ने खुद को रूस से बचाने के लिए भारत से मदद मांगी है। यूक्रेन को लगता है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में रूस को समझाकर उसकी मदद कर सकता है।
बेलारूस में रूस ने अपने किलर कमांडोज उतार दिए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने ऐसा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति और जनता की दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा है। पता नहीं कब और किस तरह से रूस की सेना उनके ऊपर आफत बनकर टूट पड़े। इसके बाद अब तक बयानबाजी और जुबानी धमकी देने वाले अमेरिका ने भी अपना एक्शन शुरू कर दिया है। अमेरिका का घातक बेड़ा पूरी शक्ति के साथ निकल चुका है, जिसकी मंजिल पूर्वी यूरोप है, जहां रूस अपनी ताकत से यूक्रेन को कभी भी कुचल सकता है। और अगर आसपास मौजूद नाटो देशों ने टांग अड़ाई तो उन्हें भी रूस के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन को खुला समर्थन देने का ऐलान अमेरिका और नाटो देशों ने किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तो खुद यूक्रेन तक पहुंच गए, लेकिन यूक्रेन को लगता है पुतिन के गुस्से से ना उनको बाइडेन बचा सकते हैं, ना जॉनसन। इसलिए अब यूक्रेन को याद आई है नरेंद्र मोदी की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रभावशाली ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं, जिनसे दुनिया का हर नेता दोस्ती करना चाहता है, उनकी बातों को सुनता है। और अब रूस के आक्रामक तेवरों का सामना कर रहे यूक्रेन को भी लगता है भारत ही उसे रूस के बड़े हमले से बचा सकता है। और यही वजह है यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने भारत से मदद मांगी है। हमारे सहयोगी चैनल बियॉन्ड के प्रिंसिपल डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सिब्बल के सवाल के जवाब में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से मदद की गुहार लगाई। यूक्रेन का मसला दुनिया भर के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। अब यूक्रेन चाहता है कि भारत रूस को कहे कि इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करे। ये कमेंट्स तब आए जब वियॉन ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के विदेश मंत्री से सवाल किया। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के जो बॉर्डर है उस पे रूसी फोर्सेस मौजूद है और रूस चाहता है यूक्रेन नेटो का सदस्य ना बने। इसको लेके बातचीत भी चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। आपने क्लिप देखा, अब आपको समझ आ गई होगी कि भारत की इस वक्त तबाही किस लेवल पर चली गई है। देखिए, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि भारत अगर रूस को नाराज करता है तो इस खित्ते में रहना उसने यहीं पर है। यानी आप देख लें कि इस खित्ते के अंदर जो भारत को तन्हाई मिल रही है, अमेरिका की क्या सूरत हाल है। क्या वो अफगानिस्तान में मार खाकर गया है? तो अब क्या होगा? अगले कुछ अरसे में भारत के अंदर वो आएगा। अमेरिका तो जिस मुल्क में जाता है उसकी तो तबाही हो जाती है। तो भारत को ये समझ नहीं आ रही। अब देखिए, यूक्रेन के मामले के ऊपर भारत ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सब ठंडा हो जाए। चाइना ने भी कोशिश की, नाकाम हो गया। चाइना ने यूक्रेन को मनाने की कोशिश की, मामला तय कर लो। जब उसने देखा कि रूस ने कंडीशन ये रख दी है कि हम आपके साथ ताइवान के लिए जंग भी करेंगे और आपको यूक्रेन के मामले पर जंग करनी। अब पाकिस्तान ने जब रूस और चाइना के साथ खड़े होने का फैसला किया तो वो कश्मीर के मामले पर फिर पाकिस्तान के साथ होंगे। जब रूस कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ देगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सूरत हाल किस लेवल पर चली जाएगी। तो इस वक्त इंटरेस्टिंग मामला शुरू हो चुके हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।